मित्रों, यह बात तो सत्य है कि कोई व्यक्ति गरीब नहीं होता, सिर्फ उसकी सोच ही उसे गरीब बना देती है। क्योंकि मित्रों, जो इंसान जिस प्रकार की सोच रखता है, उसे वैसी ही सोच के साथ वैसी ही सफलता प्राप्त होती है। मित्रों, मनुष्यों की सोच में बस इतना सा ही फर्क होता है कि मनुष्य आंखें बंद करके सपने देखता है, उसे करने की इच्छा नहीं रखता है। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरीबी क्या होती है, मनुष्य गरीबी से मुक्ति कैसे पा सकता है। मित्रों, एक बार देवर्षि नारद जी अचानक ही भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद जी से अचानक ही दर्शन देने का कारण पूछा। तभी देवर्षि नारद जी ने जवाब देते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है कि गरीबी क्यों आती है और मनुष्य गरीबी से मुक्ति कैसे पा सकता है। मित्रों, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आपने इस प्रश्न को पूछकर सच में पूरे मानव जाति का उद्धार कर दिया है। लेकिन आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाने वाले हैं और आपको इस कहानी को शुरू से अंत तक सुनना होगा, क्योंकि इस कहानी को सुनने व्यक्ति की मैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता हूं। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, प्रभु, आप इस कहानी को सुनाना आरंभ करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरे सच्चे मन से अवश्य सुनूंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, किसी समय की बात है, किसी नगर में श्याम नाम का एक शिष्य किसी आश्रम में अपने गुरु के साथ रहता था। वह प्रतिदिन अपने गुरु के लिए घर घर से भिक्षा मांगकर लाता था। एक दिन की बात है, वह अपने गुरु के साथ किसी नगर को जा रहा था। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुंचे। जब उन दोनों को प्यास सताने लगी तो उन दोनों ने देखा कि खेतों के बीचों में बीच एक टूटा फूटा घर बना हुआ है। तो गुरु ने श्याम से कहा कि चलो, अच्छा हुआ, यहां पर एक घर तो दिखा, प्यास के कारण कंठ सूख रहे हैं। चलो इस घर में चलते हैं, देखते हैं, यहां पर जल की व्यवस्था हो तो थोड़ा जल हम भी पी लें। और चलते चलते बहुत थक भी गए हैं, ऊपर से भूख भी बहुत तेजी से लग रही है और रात भी होने वाली है। तो चलो इस घर में चलते हैं और आज रात को यहीं पर विश्राम करके सुबह उठकर आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, दोनों ही उस घर के पास पहुंच जाते हैं और उस घर के दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। तो थोड़ी ही देर में एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला और उसके साथ में उस व्यक्ति की पत्नी दरवाजे से बाहर निकली। उस व्यक्ति की पत्नी अपने एक हाथ में एक 3 वर्ष का बच्चा लिए हुए खड़ी थी। उस सभी ने बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। श्याम के गुरुजी ने उन लोगों ने बड़े ही विनम्रता से कहा, क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? तो वह व्यक्ति अंदर से पानी लेकर आया और उन दोनों को दे दिया, जिसे श्याम एवं उसके गुरु ने ग्रहण कर लिया। फिर अचानक ही उस शिष्य के गुरुजी उस व्यक्ति से कहने लगते हैं, आपका खेत तो बहुत बड़ा है, आपने इस खेत में कोई फसल क्यों नहीं लगाई है? फिर आप लोग अपने घर का गुजारा कैसे करते हैं? श्याम के गुरुजी की ऐसी बातें सुनकर वह व्यक्ति उनसे कहता है, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध ज्यादा देती है और उसके दूध बेचकर ही हम कुछ पैसे कमा लेते हैं, जिससे हमारे घर का गुजारा हो जाता है। और इस भैंस की वजह से मुझे मेरे बच्चे के लिए दूध भी कहीं से खरीदना नहीं पड़ता। श्याम के गुरुजी की इन्हीं सब बातों में रात हो जाती है। तो श्याम के गुरु ने सोचा कि आज रात को हम इसी घर में रुक जाते हैं। तब श्याम के गुरु ने उस व्यक्ति से एक रात उसके घर में ठहरने की अनुमति मांगी। तो उस व्यक्ति ने उन दोनों को एक रात उसके घर में ठहरने की अनुमति दे दिया और वे दोनों उस व्यक्ति के घर में ठहर जाते हैं और भोजन जलपान करने के बाद विश्राम करने लग जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, जब आधी रात बीती तभी अचानक ही उसके गुरु नींद से उठ जाते हैं और अपने शिष्य के पास जाकर उसके कान में बहुत ही धीमी आवाज में कहते हैं, चलो अब हमें यहां से चलना चाहिए और साथ ही साथ अभी इस व्यक्ति की भैंस को भी ले जाकर जंगल में छोड़ना है। गुरुजी की ऐसी बातों को सुनकर श्याम को थोड़े समय के लिए विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके गुरुजी ने उसे कभी किसी के साथ गलत करना नहीं सिखाया था। उसके गुरुजी सदा ही इसे बहुत ही गलत बताते थे। श्याम ने सोचा कि आज पहली बार गुरुजी ये क्या कह रहे हैं।
ऐसा तो उन्होंने कभी किसी के साथ करना सोचा तक नहीं, परंतु श्याम अपने गुरु के इस कार्य को करने मना भी नहीं सकता था, क्योंकि वह अपने गुरुजी का एक आज्ञाकारी और बहुत ही बुद्धिमान शिष्य था। आखिरकार वे दोनों उस व्यक्ति की भैंस को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े और उन्होंने उस भैंस को जंगल में ले जाकर एक ऐसी जगह छोड़ दिया जहां से उस व्यक्ति की भैंस का घर वापस आना बहुत मुश्किल था। इसके बाद श्याम और उसके गुरुजी दोनों ही उस जंगल से बाहर चले जाते हैं और उस व्यक्ति के घर में न जाकर सीधे ही अपने आश्रम आ जाते हैं और उसके गुरुजी पहले की ही तरह रहने लगते हैं, जैसे उन्होंने किसी के साथ कुछ गलत किया ही ना हो। लेकिन श्याम के मन में यह बात हमेशा ही खटकती रहती थी कि उसके गुरु ने उस गरीब और असहाय व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों किया। उस व्यक्ति का घर तो उजड़ गया होगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, पूरे 18 वर्ष गुजर जाने के बाद श्याम भी अपने गुरु की तरह ही एक आश्रम का बड़ा गुरु बना। तो एक दिन उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना उस व्यक्ति से मिला जाए जिस व्यक्ति की भैंस मैंने और मेरे गुरुजी ने जंगल में छोड़ दी थी, और मैं उस गरीब व्यक्ति को कुछ धन देकर उसकी कुछ आर्थिक मदद भी कर दूंगा ताकि उस व्यक्ति की आगे की जिंदगी खुशहाल बन जाए। इसी विचार से वह उस व्यक्ति की तलाश में निकल गया और कुछ ही समय बाद वह उस व्यक्ति के घर के पास पहुंच गया। परंतु वहां का दृश्य देखकर वह बहुत ही हैरान हो गया, क्योंकि अब उस व्यक्ति के सामने वाले खेत में बहुत सारे वृक्ष लगे हुए थे, जिस पर कई सारे फल भी लगे हुए थे, और उस व्यक्ति की झोपड़ी की जगह पर एक विशाल घर बना हुआ था। यह सब देखकर श्याम अपने मन में विचार करने लगा कि हो सकता है भैंस के चले जाने के कारण वह व्यक्ति अपना सब कुछ बेचकर यहां से चला गया होगा, और यही सोचते हुए वह वापस लौटने लगा। तभी उसकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है, तो वह उस व्यक्ति के पास जाकर उस व्यक्ति से कहता है, शायद आपने मुझे हमें नहीं पहचाना, लेकिन कई वर्षों पहले मैं आपसे मिला था। तब वह व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूं, आप तो उस दिन बिना बताए ही मेरे यहां से चले गए थे, और उसी दिन हमारी भैंस भी न जाने कहां चली गई, और वह आज तक हमारे पास नहीं लौटी। कुछ दिनों तक भैंस के खो जाने के कारण मैं बहुत परेशान रहा। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, परंतु परिवार को चलाने के लिए कोई ना कोई काम तो करना ही था। इसीलिए मैंने बहुत सोचकर जंगल से लकड़ियों को काटकर उन्हें बेचने का काम शुरू कर दिया। लकड़ियों को बेचकर उनसे मुझे जो भी पैसे मिले, मैंने उसे अपने खेतों में फसल उगाने में लगा दिया, और फसल भी बहुत अच्छी हुई। जिसके बाद मैंने अपने खेत के चारों तरफ फलों का एक बगीचा भी लगवा दिया, जिससे बगीचे में बहुत अच्छे फल हुए, और मैंने उन फलों को शहर में बेचकर अपनी सभी जरूरत की चीजों को खरीद लिया। और आज देखो, अब मैं इस नगर का फल बेचने वाला सबसे बड़ा व्यापारी बन गया हूं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, उस व्यक्ति ने श्याम से कहा, आपको पता है, यह सब कुछ उसी भैंस के जाने के कारण ही हो पाया, क्योंकि उसी भैंस के घर में होने के कारण मैंने कभी भी कोई दूसरा कार्य करने के बारे में सोचा ही नहीं था। लेकिन भैंस के खो जाने के बाद मैंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दूसरा कार्य करने के बारे में सोचा, जिससे मैं पैसा कमा सकूं। वह व्यक्ति श्याम से कहता है, भला हो उस व्यक्ति का जिसने मेरी भैंस की चोरी की। अगर वह व्यक्ति मेरी भैंस को नहीं चुराता तो आज मैं पहले की तरह ही गरीब और असहाय रहता। लेकिन देखो, आज मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं और इस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी भी हूं। श्याम उस व्यक्ति के मुख से ये बातें सुनकर बड़ा ही हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि मैं तो इस व्यक्ति के पास उसकी मदद करने के इरादे से आया था, लेकिन इस व्यक्ति के घर परिवार का माहौल पहले से काफी अच्छा हो गया है, और इसे तो अपनी भैंस खो जाने का ज्यादा दुख भी नहीं हुआ, और इसने तो अपने परिवार को चलाने के लिए सबसे अलग ही दिमाग लगाया। और आज देखो, यह व्यक्ति इस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका है। लेकिन इस व्यक्ति ने यही सब कार्य पहले क्यों नहीं किया? अगर यह व्यक्ति ये सभी कार्य पहले से ही कर लेता तो इसे अभी तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। तब श्याम इतना सोचकर उस व्यक्ति से कहता है, भाई यह कार्य तो तुम पहले भी कर सकते थे। तब वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, यह कार्य पहले भी हो सकता था,
परंतु उस समय मेरे परिवार का पालन पोषण मेरी भैंस की वजह से बिना मेहनत किए ही बड़ी ही आसानी से चल रही थी। इसी वजह से मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे कभी और भी कोई कार्य करना चाहिए। इसलिए मैंने कभी कोई कार्य करने के बारे में सोचा भी नहीं। मैं कोई दूसरा कार्य भी कर सकता हूं, लेकिन जब से मेरी भैंस खो गई तब मुझे यह बात समझ में आई कि मैं कोई दूसरा कार्य भी कर सकता हूं। फिर मैंने उसी समय यह दृढ़ संकल्प लिया किया कि आज से मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करूंगा अपने दम पर करूंगा, और इसी दृढ़ संकल्प की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंच सका हूं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, मनुष्य किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर ज्यादा आश्रित या उसके भरोसे रहते हैं तो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मनुष्य को आत्मविश्वासी और कड़ी मेहनत लगन से ही अपने सभी कार्यों को करना चाहिए। इससे उस व्यक्ति को सदैव ही अपने सभी कार्यों में सफलता मिलती है। मनुष्य अगर किसी के ऊपर आश्रित न रहकर कड़ी मेहनत और लगन से सभी कार्यों को करता है तो वह व्यक्ति अपनी गरीबी से मुक्ति पा लेता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, इस कहानी से आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, प्रभु, आपने मुझे बहुत ही इस कहानी के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं इस ज्ञान का विस्तार पूरे ब्रह्मांड में करूंगा। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए आए हों तो आप सभी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।